अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को मजीद एक्सप्लेन करेंगे। कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन सीखी थी। रिकॉग्नाइजेशन इन नेटिव लैंग्वेज, अपनी उर्दू जुबान में सेंटेंस की पहचान करना सीखा था। और हमने सीखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। इसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बना के देखे थे। असर्टिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई नेगेशन या फिर क्वेश्चन नहीं आता। इस तरह से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। और हमने सीखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब किस तरह से यूज होता है। और अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को फर्दर डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉलोइंग एक्शंस। नंबर 1, परमानेंट एक्शन शो करता है, रूटीन एक्शन शो करता है, और फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ शो करता है। और 4 नंबर पे है शेड्यूल्ड एक्शंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में शेड्यूल्ड एक्शंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसके अलावा एक्शन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक्शन कितनी बार होता है, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में शो होता है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विथ हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज होते हैं, उनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विथ हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम में जो कुछ हो रहा है वो दिखाने के लिए हेयर और देयर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, और उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। 7th पे है इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। टेंस इस्तेमाल करते हैं और कंडीशंस के साथ, जैसे कि इफ जहाँ पे लगेगा वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ये सिर्फ पॉइंट्स है यहाँ पे। नंबर 9th है इट इज यूज्ड विद द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अपियरिंग, इमोशन एंड थिंकिंग। इस तरह के वर्ब्स के साथ भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा, और इन सेंटेंस ऐसे वर्ब्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं होता। इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज की हमारी पॉइंट्स होगी परमानेंट एक्शन, रूटीन एक्शन, फैक्ट्स और शेड्यूल्ड एक्शन। परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन मतलब कि ऐसे एक्शंस जो कि हमेशा के लिए होते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारा पाकिस्तान में रहना परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन में वो एक्शंस आते हैं जो हमेशा के तौर पे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा पाकिस्तान में रहना हमेशा के लिए है, क्योंकि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे भी तो कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए जाएंगे, वापस आके हम अपने मुल्क में ही रहेंगे, इसलिए ये हमारा परमानेंट एक्शन है। सेकंड है ही वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करता है, वो हमेशा के लिए बैंक में काम करता है, उनका काम है बैंक में काम करना। उनकी ये जॉब जब से लगी है और जब तक कोई और जॉब मालूम नहीं, अगर कोई और जॉब मिलनी हो कि नहीं, ये अनसर्टेन बात है। इस वजह से ये परमानेंट एक्शन है। ही वर्क्स इन अ बैंक।
इसके बाद थर्ड पे है मैन ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन, इंसान ऑक्सीजन में सांस लेता है। ये भी हमारा परमानेंट एक्शन है। जब ये एक्शन एंड होगा तो हमारी लाइफ एंड हो जाएगी, इसलिए इसको भी हम परमानेंट एक्शन कहेंगे। और फोर्थ नंबर पे है अ टीचर टीचेस। अब टीचर का काम हमेशा के लिए, टीचर का काम क्या होता है? टीच करना। अ टीचर टीचेस, दिस इज अ परमानेंट एक्शन। अ सिंगर सिंग्स, एक सिंगर का क्या काम होता है? सिंग करना, तो वो हमेशा अ सिंगर सिंग्स, हमेशा वो गाता रहेगा। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स पंछी उड़ते हैं। अब ये भी पंछियों का परमानेंट एक्शन है। रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो हम डेली बेसिस पे रूटीन की तरह करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह चाय पीता है। नंबर 2 पे है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, ये मेरी रूटीन है कि मैं 5 बजे हर रोज उठती हूँ। इसके बाद शी गोज टू स्लीप एट 11 o'clock, वो 11 बजे सोती है, सोने जाती है। ये भी उसका रूटीन एक्शन है, वो हमेशा इस टाइम पे वो काम कर सोती है, तो इसलिए ये रूटीन एक्शन हुआ। फोर्थ पे है दे ईट लंच आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो हमेशा स्कूल से आने के बाद लंच करते हैं या फिर लंच खाते हैं। फिफ्थ है यू प्ले गेम्स विथ फ्रेंड्स इन द इवनिंग, आप गेम्स खेलते हैं दोस्तों के साथ शाम में, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। नंबर फर्स्ट पे है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक ऐसा सच है जो कि हर किसी के लिए सच ही है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तानी हो या फिर इंडियन हो या फिर मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो। नंबर 2 पे है हनी टेट्स स्वीट, शहद मीठी है, इस पे भी हर कोई यकीन रखता है कि शहद मीठी है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि शहद कड़वी है। नंबर 3 पे है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये भी एक हकीकत है कि नसीब बहादुर को सपोर्ट करता है, फेवर करता है। नंबर 4 पे है सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है। नंबर 5 पे है द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी एक हकीकत है। नंबर 6 पे है पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोग मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं।